हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए जैसे हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और परमेश्वर जैसा हमारा भला है, जैसे दाऊद राजा भजन संहिता के 28 के अध्याय में 7वें वचन में कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर मेरा भरोसा है, क्योंकि जब भी मैं उसे पुकारता हूँ वो मेरी सहायता करता है। इसीलिए मैं उसके गीत को गाकर उसकी स्तुति महिमा करूँगा। आइए हम हमारे महान परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो Amen, yes. हमें बनाता है, जो हमें सजाता है। हाँ परमेश्वर, हम आए हैं पिता परमेश्वर अपने हृदय के साथ आपके चरणों में पिता। प्रभु यीशु मसीह होने दो प्रभु कि आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो। आइए हम एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। मेरी छोटी हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना टूटे हुए तुमको मेरे दीवार के पास लाकर फिर कहने की विनती करूं।
भी हम हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे जीवन का यही सपना है पिता परमेश्वर कि तेरे नाम को हर पल हर समय प्रकाशित होता करता रहो अपने जीवन से प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने दो प्रभु जी। हमारे इस जीवन के अंतिम सांस तक हम अपने जीवन से आपको ऊंचा उठाते चले। हाँ, इसलिए हम कहते हैं आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु तू आदि से अनंत काल का परमेश्वर है प्रभु जी। तू परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए मनुष्य बने कि हम पिता परमेश्वर प्रभु शून्य से कुछ बन सके। पिता परमेश्वर तेरी संतान कहला सके, अपना दोस्त तुझे बना सके प्रभु जी। तू सब कुछ है पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर, और तू काफ़ी है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ, इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस जगह पर हम जैसे आते हैं प्रभु जी, जो आराधना आप खोजते हैं पिता परमेश्वर, क्यों कि कौन आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहा है प्रभु। होने दे प्रभु कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हुए आप हमें पाले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन से तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा उठता जाए। आइए हम हमारे परमेश्वर की आराधना करें।
धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु तो महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमने नहीं लेकिन तूने हमें चुना पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है बुलाए तो बहुत से कहे पर चुने वे कम है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। क्योंकि संसार इस बातों का ज्ञान को नहीं रखती कि तेरे पास जो खुशी जो आनंद है वो संसार के पास नहीं है, और वो जो खजाना जो हमें मिला है वो संसार के पास नहीं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस धरती पर आए और अपना जीवन दिया प्रभु, और हमें दलजल की कीचड़ से बाहर निकाल के प्रभु जी एक राजा रानी के समान रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी जितनी महिमा करे उतना कम है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, इस समय हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही चीज़ है प्रभु जी जो हम अपने पास से आपको दे सकते हैं प्रभु। बाकी सब चीज़ आपकी है पिता परमेश्वर। ये सांस जो हम लेते हैं वो आपका है, ये शरीर जिससे हम आपकी आराधना करते हैं, जिसमें तू वास करता है प्रभु, ये भी आपका है। लेकिन धन्यवाद हमारा है जो हम आपको हृदय की गहराई से देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप इसे स्वीकारें और हमारे बीच में विराजमान होकर हमें आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Abba Father. धन्यवाद अब्बा पिता। Thank you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है। Thank you. We are blessed to see you every Sunday. और हम आशीषित है आपको हर एक रविवार देखने के And लिए। you are too blessed by hearing the word. और आप खुद भी आशीषित हो जाओगे हमारे वचन को सुनकर। Faith comes by hearing and hearing the word. और विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने और अधिक सुनने से आता है। We thank you, Abba Father, for your awesome word, Lord. और हम अब्बा पिता धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हम हमारे विचारधारा को यीशु मसीह के अधीन लेकर आते हैं, और हर एक कल्पनाएं और हर एक विचार जो उसके खिलाफ जाता है उसको नकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। Oh, sanctify our ears with your precious blood. और परमेश्वर हमारे कानों को शुद्ध कर तेरे उस कीमती लहू के द्वारा। And even as your word comes, would accomplish what it is to purpose. और जैसे आपका वचन भी आता है वो अपने मकसद को पूरा करे। Thank you, Lord Jesus. You died for us on the cross. We believe that you rose again. और धन्यवाद यीशु मसीह की आप कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरे, और हम विश्वास करते हैं आप फिर से जी उठे। Thank you. You resurrected and you gave us the Holy Spirit, the God of और हम now. धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप पुनरुत्थानित हुए और अभी आपने हमें पवित्र आत्मा दिया जो आपका परमेश्वर Come, है। Holy Spirit, you take control. और पवित्र आत्मा आप आ जाओ और नियंत्रण Thank ले you लो। for every listening spirits that listens to your word. और हर एक आत्मा जो आपके वचन को सुनता है उसके And लिए हम Lord, they would be धन्यवाद करते हैं blessed with 100-fold, Lord. कि परमेश्वर उन्हें आशीष मिले 100 गुना आशीष के साथ। Holy Spirit, you take control. पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले। In Jesus' name we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Genesis 3 verse 16 says, और उत्पत्ति का 3रा अध्याय और 16वीं आयत कहती to the है, woman he said, I will greatly increase your pain in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be your husband and he will rule over you. फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। You know, because of the fall, God cursed. और
गिरावट के बाद परमेश्वर ने श्राप दिया God cursed the woman, the Eve, और Adam's गिरावट wife. के बाद परमेश्वर ने स्त्री को श्राप दिया Verse 17 says, God even cursed Adam और परमेश्वर ने आदम को भी श्राप दिया because he didn't obedient. He was not obedient to God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया To Adam, God said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना उसको तूने खाया है इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा God cursed Adam also. Then in verse 18, God cursed the land. God said, it will produce thorn and thistles for you, and in you will eat the plant of the field. और 18वीं आयत में लिखा है परमेश्वर ने जो है जमीन को भी श्राप दी उसमें लिखा है और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा Verse 19 says, by the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are and to dust you will return. और 19वीं आयत कहती है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकला गया है तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा Hallelujah. Just the day you accepted Christ. और जिस दिन आपने मसीह को स्वीकार किया Life in Christ reverses all these curses. और मसीह के अंदर जो जीवन है वो ये सारे श्राप को निकाल देता है Life in Christ reverses all these curses into blessing. और मसीह जीवन के अंदर मसीह जो है इस जीवन के अंदर ये सारे श्राप को पलट कर आपके आशीष के लिए बनाता है Hallelujah. Say, I am a blessing. तो कहो कि मैं एक आशीष हूँ You are a blessing. आप एक आशीष हो I am blessed. हम I आशीषित have the है favor of Lord. हमारे पास परमेश्वर की I am कृपा है highly favored. और हम अधिक जो है कृपा में हैं Curse is one of the cruelest thing that came after the fall. और श्राप जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज हुई जो इंसान की गिरावट के बाद आई Hallelujah. Just because Adam and Eve sinned, the curse came. और क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया इसलिए वो श्राप आया God never curses gladly. और परमेश्वर जो है कभी भी खुशी से श्राप नहीं देता But है as a righteous God, पर एक धर्मी परमेश्वर होने के God had नाते to deal with sin परमेश्वर को पाप के तरफ उसका न्याय करना था and predict its consequences. और जो पाप का नतीजा होगा परमेश्वर को वो बताना था Hallelujah. That's why God still loved us. और परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया That's why He brought Jesus Christ. He reversed all the curses for us. इसलिए उसने यीशु मसीह को लाया और उसने जो सारे पाप है वो पलट दिए हमारे In the लिए first 2 chapters of Genesis, we see a blessings of God that makes blessings God but after the man's fall. और पहले 2 अध्याय में उत्पत्ति के हम देखते हैं परमेश्वर की आशीष मनुष्य के पाप में गिरने के बाद हाँ. Before the पाप में गिरने से पहले हाँ. But after the man's fall, God turned to curse the serpent, the woman and the man. पर पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने जो है सांप को आदमी को और औरत जो स्त्री है उसको पुरुष और स्त्री तीनों को जो है शापित किया So in the first 2 chapters we see only blessings of God. God blessed abundantly. और पहले 2 अध्याय में हमसे परमेश्वर की आशीष देखते हैं परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी Yet even in these curses we see the love of God पर इन श्रापों में भी हम परमेश्वर के प्रेम को कहीं ना कहीं देखते and the हैं concerns of the Father's heart. और परमेश्वर की
जो ख्याल की भावना है, जो ख्याल रखने की भावना है, वो भी हम कहीं ना कहीं देखते See हैं। the order of curse. और श्राप का अगर आप देखोगे कि किस रीति से श्राप लिखा गया है यहाँ He पर, first cursed the Satan, पहले तो शैतान को श्राप दिया गया, the root cause for the fall of man. जो मनुष्य के पाप में गिरने की जड़ था। Genesis 3 verse 14 says, so the Lord said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly and you will eat the dust all the days of your life. और तीसरा अध्याय का 14वीं आयत पढ़ूंगा तो उसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता The रहेगा। first thing God cursed is the serpent, the Satan. और पहली चीज जो परमेश्वर ने शापित की वो है सर्प, जो शैतान था। You should know all these curses और ये सारे शाप आपको पता होने चाहिए, because you will learn of it. क्योंकि आप इससे कुछ सीखोगे। And verse 15 says, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. और यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Hallelujah. First we see the woman's curse और on woman. पहला हम देखते हैं श्राप शैतान के ऊपर, Yeah. No, first we see woman's curse. और पहला हम देखते हैं स्त्री का शाप। Then he pronounced a curse on the woman who was deceived और deceived first. और उसके बाद उसने स्त्री को श्राप दिया जो पहले धोखा खाई। Because woman was deceived first. First the woman got deceived, then the man got deceived. क्योंकि पहले वो धोखा खाई, फिर पुरुष ने धोखा खाया। So the curse of woman was restricted to painful childbearing. और स्त्री का श्राप ये था कि बच्चा पैदा करने के वक्त उनको बहुत दर्द होगा। हाँ, Genesis 3:16 says, to the woman he said, I will greatly increase your pain in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be your husband and he will rule over you. फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। Hallelujah. The curse of woman was restricted to painful childbearing. और जो श्राप थी स्त्री की वो सिर्फ गर्भवती होने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए तक ही सीमित रह Her गई थी। sorrow and pain are very limited. Are very time limited. और उसका दुख और उसकी जो पीड़ा है वो उस समय की रहेगी जब तक वो As soon गर्भवती as है। she gives birth, और- she no longer remembers her anguish. एंग्विश क्या है? हाँ. As soon as she, एंग्विश। और जब तक वो as और soon as she gives birth, और जैसे ही वो बच्चा पैदा कर लेगी, she no उसके longer बाद- remembers her उसके- anguish. उसके बाद वो अपने दर्द को भूल जाएगी, For joy that a child is born. क्योंकि एक आनंद और एक खुशी मिलेगी जिसके लिए बच्चा पैदा हुआ है। Hallelujah. That's why when a woman goes to labor and she has that time of pain is limited, very limited. और जब एक स्त्री गर्भवती होती है और वो लेबर में जाती है, दर्द में जाती है, तब वो समय काफी छोटा सा है, कुछ ही समय का है वो Every दर्द। woman goes through this. और हर एक स्त्री से गुजरती But है। if you are in Christ, God gives you by faith you deliver. पर अगर आप मसीह में हो तो परमेश्वर आपको ये देता है कि आप विश्वास के द्वारा करोगे ये। John 16:21 says, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है तो
इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। Hallelujah. She hears the child crying and she's so happy. Yes, everything is normal. और जैसे ही वो बच्चे को रोते हुए सुनती है, वो कितना खुश हो जाती है ये सोच के कि हर चीज साधारण हो A चुका है। woman in Christ, a woman can claim freedom from this curse. और मसीह में एक स्त्री जो है इस श्राप से स्वतंत्रता पा सकती है। She will be saved in childbearing if she continuously enjoys her life in Christ. और अगर वो मसीह में अपने जीवन का आनंद उठाएगी तो वो इस जो बच्चे पैदा करने का समय है उसको भी उससे भी गुजर लेगी। Hallelujah. 1 Timothy 2:15 says, but woman will be saved through childbearing if they continue in faith, love and holiness with propriety. और पहला तिमोथियों का 15 अध्याय दूसरा अध्याय 15वीं आयत कहती है, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। Hallelujah. I heard a woman testifying. और एक स्त्री को मैंने गवाही देते हुए सुना था। She had a painless delivery as she persisted claiming. और वो बोल रही थी कि उसका जो प्रसव का समय था वो काफी बिना दर्द के हुआ। Hallelujah. Galatians 3:13-14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. और गलतियों का 3 अध्याय और 13 से लेकर 14वीं आयत, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वह छुड़ाया क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Verse 14 says, Christ redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. और 14वीं आयत में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Hallelujah. Say by Spirit, by faith in Christ Jesus, you become the heirs of Abraham. और आप कहो कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Say, I am a spirit. I live in a body. I have a soul. और मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में जीता हूँ और मेरे पास एक जीव है। I have Christ in me, the hope of glory. मेरे मसीह जो मेरे अंदर है वो महिमा की आशा है। The curse of a husband ruling over the wife is also broken on the cross. और जो श्राप है पति का कि वो राज करेगा अपनी पत्नी के ऊपर, वो भी क्रूस पर तोड़ दिया जाता है। 1 Corinthians 11:3. और पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 3री आयत। 1 Corinthians 11:3. परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 11:3. 11:3 पढ़ा मैंने। Hallelujah. But I want you to understand that the head of every man is Christ, and the head of a wife is a husband, and the head of Christ is God. While 11 verse 3 says, 1 Corinthians 11, now I want you to realize that the head of every man is Christ, the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Hallelujah. Read. फिर से पढ़ूंगा मैं। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. When a husband and wife is there, the husband is the head is Jesus Christ. Even to the wife, the head is Jesus Christ. और ये वचन कह रहा है कि कि पुरुष का जो सिर है वो परमेश्वर है
वो मसीह है, और स्त्री का सिर भी जो है पुरुष है, और पुरुष का जो सिर है वो मसीह है, इसलिए स्त्री का सिर भी मसीह है। हाँ, amen. Hallelujah. Leadership and submission is a blessing. और अगुवाई करना और अपने आप को अधीन रहना ये एक आशीष है, And totally different from dictatorships and suppression. और ये तुगलक से और जो है किसी को दबाव में डालने से बेहतर है। Hallelujah. Hallelujah. Ephesians 5 verse 2 says, और इफिसियों का 5वां अध्याय और दूसरी भी आयत कहती है, Hallelujah. For live a life of love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offerings and sacrifice to God. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। So walk in love because Christ loved, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him will never perish. इसलिए प्रेम में चले क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कलवरी के क्रूस पर दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मरे नहीं परंतु अनंत काल का जीवन So पाए। believe in Christ and you will be the head and not the तो tail. इसलिए आप मसीह पर विश्वास करो और आप सिर बनोगे, पूंछ When you नहीं। come to Christ, the distinction between man and the woman is removed and you become one in him. और जब आप मसीह में आते हो तो पुरुष और स्त्री में जो चीजें अलग है वो निकाल दिया गया है और आप एक हो जाते हो। हाँ, Paul says in Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. और पौलुस कहता है गलतियों का 3 अध्याय 28वीं आयत में, अब न कोई यहूदी रहेगा, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Yeah, that's why God, because of Jesus Christ, the curse is broken of man and woman, and we are all one in Christ Jesus. इसलिए यीशु मसीह के कारण जो श्राप है वो तोड़ा गया था और हम सब एक है यीशु मसीह में। Hallelujah, hallelujah. In God's family order, the man is the leader, but is no way superior to the woman. और परमेश्वर के परिवार के अंदर में जो पुरुष है वो अगवा है पर वो स्त्री से बड़ा नहीं है। Hallelujah, but in no way superior to the woman. पर कोई भी तरीके से वो स्त्री से बड़ा नहीं है। As they are joined heirs by God's grace. क्योंकि वो दोनों राज्य करने के लिए बने हैं परमेश्वर के, एक समान राज्य करने के लिए बने हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah, God's grace, God gave us to be the heirs in God's kingdom. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमको राजा बनाया उसके राज्य में। Be bold, be strong, be courageous. और आप साहस के साथ रहे, आप हमेशा उत्तेजित रहे। Even God called Sarah by name. और परमेश्वर ने सारा को भी उसके नाम से बुलाया। God called Abraham by name. परमेश्वर ने अब्राहम को भी उसके नाम से बुलाया। God even spoke to Sarah. परमेश्वर ने उसको सारा से भी बात किया God उसके even लिए। spoke to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से भी बात किया। You see this couple's life, it's excellent. और आप इन जो है इस जो है कपल का जीवन देखो, ये Abraham काफी and अच्छा है। Sarah's. अब्राहम और सारा का। 1 Peter 3:7, husbands in the same way be considered as you live with your wives. और पहला पत्रस का 3 अध्याय 7. और 7वीं आयत में ये लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। And treat them with respect as the weaker partner and as heir with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your praise. और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं,
जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Hallelujah. So you ought to respect each other's or your prayers will be hindered. और इसीलिए आपको एक दूसरे का आदर करना है ताकि आपके प्रार्थनाएं न रुक जाए। Your blessings will not be there. या तो आपके आशीष नहीं रहेंगे। Hallelujah. In her deep affection for her husband, a woman can endure her husband's rulership. और उसके पति के प्रेम के अंदर वो अपने पति की अगुवाई जो है में रह सकती है। Hallelujah. This desire is in a way a curse और ये and a joy. इच्छा जो उसके अंदर है वो एक श्राप और एक आनंद के समान है। In Christ, a woman can claim God's love for a husband. और एक मसीह जीवन के अंदर जो स्त्री है वो परमेश्वर का प्रेम अपने पति के लिए मांग सकती है। Yes, love covers multitude of sins. और हमेशा याद रखना कि प्रेम जो है वो अनगिनत पापों को ढक लेता है। Romans 5:5 says, the hope does not disappoint us because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit whom he has given us. रोमियो का 5वां अध्याय 5वीं आयत कहती है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। The love of God has been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. और जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे हृदय में बांटा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। Involve the Holy Spirit and he will make your life easy. और आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे तो और वो आपका जीवन बहुत He will आसान fill you with बनाएगा। that agape love. वो आपको अगापे के You प्रेम से can भर देगा। you can confront and you can do what God, the Holy Spirit is your advocate. He will fight the battle for you. और आप जो है लोगों से बात कर सकते हैं और आप जो है लोगों का सामना कर सकते हैं और पवित्र आत्मा आपके लिए आपकी युद्ध को लड़ेगा। Hallelujah. We see man's curse. और मनुष्य का श्राप। The curse on the in Christ her desire for husband is no more a curse but a blessing. In Christ, और मसीह के अंदर उसकी जो इच्छा है उसके पति के लिए वो अभी एक श्राप नहीं बन गई है पर एक आशीष है। yes, but Christ made it a blessing. Hallelujah. परंतु मसीह में उसको एक आशीष बना दिया। Hallelujah. Man's curse, the curse on man was more indirect because of Adam's disobedience. और जो पुरुष का श्राप था वो इनडायरेक्ट था आदम के आज्ञा न पालन करने की वजह से। God cursed the nature and the ground. और परमेश्वर ने जमीन को श्राप दिया और निसर्ग को श्राप दिया। God said in Genesis 3:17 to Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। Hallelujah. That's why man has to work hard. इसीलिए पुरुष को जो है वो काफी मेहनत करनी पड़ती है। Yes, to work hard to earn his living. और उसको काफी श्रम करना पड़ता है अपना जीवन निकालने के लिए, अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए। Hallelujah. Verse 18 says, और 18वीं आयत कहती है, it will produce thorns and thistles for you and you will eat the plants of the field. और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। Hallelujah. The Lord will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा। You bless the hand, bless the hands of our. If you accept Christ, the Lord will make you a blessing. और अगर आप मसीह को स्वीकार कर लोगे तो परमेश्वर आपको एक आशीष बनाएगा। All this curse are totally reversed in Christ. और ये सारा श्राप जो है वो मसीह में जो है
पलट दिया गया है। In Christ, by grace of our Lord Jesus Christ. We don't work for more than 1 hour, 2 hours, at the most 4 hours throughout our 8 hours duty. But still, God, by His grace, is feeding us. और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर जो है हमें खिला रहा है। हम 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर 4-5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम खा पा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Third, we see the land curse. तीसरी चीज हम देखते हैं कि जमीन को श्राप मिली। The curse on the ground is broken for a believer. और जमीन को जो श्राप मिली वो एक विश्वासी के द्वारा तोड़ी गई थी। One who accepts Christ, this curse is broken. और एक व्यक्ति जो मसीह को स्वीकार करता One है who तो believes ये in श्राप Christ, टूटा this जाता curse है। is broken. और कोई जो मसीह में विश्वास करता है तो ये श्राप टूटा When जाता you है। live a life of Christ, this curse is broken. और एक व्यक्ति जो मसीह के अंदर जीवन जीता है उसके लिए श्राप टूटा गया है। Hallelujah. In times of famine, Isaac could sow and reap 100-fold. और अकाल के समय में इसहाक बोता था और उसको 100 गुना मिलता था। Hallelujah. Hallelujah. Whatever a believer does prospers. और जो कुछ भी एक विश्वासी करता है वो जो है सफल होता है। Genesis 24:31 says, "Come you who are blessed by the Lord," he said, "Why are you standing out here? I prepared the house and a place for the camels." और उत्पत्ति का 24वां अध्याय और 31वीं आयत कहती है, उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। You know, this servant went to another a country, another place to see a wife for Isaac, and that man didn't know about it. But that man said, "Why are you standing out here? I have prepared the house and a place for the camels." और आपको पता है कि वो जो सेवक था वो गया था इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए, और वो गया और उसको कहा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? मैंने तो जो ऊंट है उनके लिए एक घर बनाया है। So when you accept Christ, the Lord prepares a place for you. और इसलिए आप जब मसीह को स्वीकार करते हो तो परमेश्वर आपके लिए एक जगह बनाता है। Yeah, He plays, even that place will be provided you, food, shelter and clothing will be provided. और ये जो है और आपके वो जगह परमेश्वर देगा, और जो रोटी कपड़ा मकान है सब कुछ Just परमेश्वर because देगा, you are in Christ. क्योंकि आप मसीह में हो। Hallelujah. So believe in Hallelujah. Christ, you will get your food, shelter and clothing. इसलिए आप मसीह में विश्वास करो तो आपको जो है रोटी कपड़ा मकान सब You'll be मिलेगा, blessed with और आपको 100-fold. 100 गुना मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Whatever a believer does shall prosper. और जो भी एक विश्वासी करेगा वो सफलता पाएगा। You know, Psalm 1:3 says, David says, he is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. और भजन संहिता का पहला अध्याय 30वीं आयत में दाऊद कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। So just before this word, you see, it says, meditate the word day and night. Psalm 1:2 says, meditate the word day and night. You will be like a tree planted by the riverside that beareth fruit in its season. And whatsoever you do, you shall prosper. You are prosperous. और पहला और दूसरी भी आयत कहती, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
So meditate on God's word. God will make you prosperous. और- Whatsoever you put your hand to, you will be और prosperous. परमेश्वर के वचन के ऊपर आप मनन करें, परमेश्वर आपको सफलता देगा। All the blessings of the land productivity comes to a believer through Christ. और जो भी एक जमीन की आशीष है वो एक विश्वासी को आ जाती है मसीह में। Yes. 2 Corinthians 1:20 says, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him the amen is spoken by us to the glory of God. और दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 21वीं आयत कहती है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह की में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। Hallelujah. 2 2 Corinthians 1:20. 20 सॉरी, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। So many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him we say amen, amen. Amen is spoken by us to the glory of God. So we should speak amen. Speak amen. 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 आमीन। Whenever the word is spoken, say amen. और जब भी वचन बोला गया है आपको आमीन बोलना है। Yes, it is spoken by us to the glory of God. और ये जो है हमारे लिए बोला जाता है परमेश्वर के महिमा के द्वारा। Is spoken by us means amen is spoken by us to the glory of और ये God. हम बोलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। So say for the glory of God, amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. When the Lord blesses a field, even the smell of it is blessed. और जब परमेश्वर जो है जमीन पर को आशीष देता है तो उसके जो खेत है अंदर के वो भी आशीषित होते हैं। Hallelujah. Genesis 27 verse 27 says, so he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है हो। The smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. और Amen? देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। Hallelujah. That clearly, when the Lord blesses the field, even the smell of it is blessed. और जब परमेश्वर जो है जब परमेश्वर खेत को आशीष देता है तो उसकी सुगंध भी एक अच्छी सुगंध बन जाती When the है। first rain comes, even the smell of the mud, it is blessed. और जब पहली बारिश होती है और जो मिट्टी की खुशबू आती है वो आशीषित होती We है। all experience this by faith. और हम सब ये सब का अनुभव करते हैं। That clearly shows the curse of the ground is broken. और ये दिखाता है कि जो जमीन का श्राप है वो तोड़ा जा चुका Genesis है। 27:28 says, और उत्पत्ति का 27वां अध्याय और 28वीं आयत कहती है, Hallelujah. And may God give you of heaven dew and of earth's richness and abundance of grain and new wine. परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। Hallelujah, hallelujah. You know, in my grandfather's house in Kerala, my storeroom was just full of grains. और मेरे It was like a mountain. और मेरे दादा के घर में केरला के अंदर जो स्टोर रूम होता था वो पूरा अनाज से भरा हुआ होता था। And then when we were small, we saw so many. Now we don't see those things. और जब हम छोटे थे हमने इतना सारा अनाज देखा था, अब हम My ये सब नहीं grandfather was देखते हैं। very rich. और मेरे He- दादा काफी श्रीमंती थे। He owned the paddies fields and all the rice. You know, he used to keep it in the storehouse, and we used to see those stores of rice. और काफी खेत वेत काफी कुछ काफी उनके पास
जो है राइस की खेती, काफी कुछ गेहूं की खेती, और ये सब अनाज वो एक जगह पर Today रखते I थे। remember it. I say, how blessed. और मैं आज मुझे वो याद आता है और मैं सोचती हूँ कि कितने आशीषित थे। Hallelujah. The Lord is blessed. परमेश्वर ने आशीष दिया The है। Lord shows, that clearly shows the curse of the ground is broken. परमेश्वर ये दिखाता है कि जमीन की श्राप तोड़ी जा चुकी है। The painful toil is also removed for you, and your land will be fertile. और जो मुश्किल मेहनत है, जो श्रम है, वो भी निकाल दिया जाता है। Hallelujah. Matthew 17:27, where Jesus speaks how he paid tax for himself. और मत्ती का 17 अध्याय और 17वीं आयत जहाँ पे यीशु मसीह दिखाते हैं कि कैसे वो अपने चुंगी को भरते हैं। And but so that we may not offend them, go into the lake, throw out your line, take the first fish you catch, open its mouth, you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. 17वां अध्याय और 27वीं आयत। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। That means Jesus paid the tax for him and his और disciples. इसका मतलब है यीशु मसीह ने अपने और अपने चेलों के लिए जो है वो टैक्स भर दिया। Yes, we also need to pay the tax. We cannot forget. वैसे हमें भी जो है टैक्स भरना है, हम भूल नहीं सकते हैं। Yes, that's why we have to sow so that we reap 100-fold. और इसलिए हमें बोना है ताकि हमें 100 गुना मिले। You need not sweat in hard labor. और आप जो है मुश्किल श्रम में अपने पसीने को ना बहाएं। Beloved, in Christ you shall never be the victim of any curse. और प्रिय सुनो कि मसीह में आप किसी भी श्राप के भागीदार नहीं होगे। Yeah, any victim never be the victim of any curse pronounced on you or inherited from your forefathers. और आप श्राप से जूझने वाले नहीं होगे, आपके ऊपर या आपके पूर्वजनों पर दिया गया होगा। तो Cancel everything cursed by the blood of Jesus. और हर एक श्राप को निकाल दो यीशु मसीह के नाम In से। Christ your marriage and work shall be a blessing, free from any curse. और मसीह में आपकी शादी और आपका काम हर एक जो श्राप से छुटकारा पाएगा। The Lord will give you whatever you ask. Keep on asking. Ask and it shall be given to you. परमेश्वर आपको देगा जो भी आप मांगोगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। If you believe in Christ, the Lord will make you the head and not the और tail. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, पूछ You नहीं। repent and believe Jesus has risen on the 3rd day, and He will and allow Him to rule your life. और आप पश्चाताप करो और विश्वास करो कि यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जी उठे और उसको आप नियंत्रण दो कि वो आपके जीवन के ऊपर राज कर And पाए। when you do this, the Holy Spirit puts a seal on you. और जब आप ये करोगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक And the Holy चिन्ह को Spirit डालेगा। will help you at all और times. पवित्र आत्मा आपको हर वक्त संभालेगा। Thank you, church. Thank you, Lord. धन्यवाद कलीसिया, धन्यवाद प्रभु। From thank you, Lord, that your promises are yes and yes. और धन्यवाद प्रभु कि आपके वादे हमेशा हाँ और हाँ हैं। Yes, your promises are yes and amen. और आपके वादे हमेशा हाँ और अमीन हैं। Hallelujah. We are blessed because of the Lord. हम आशीषित होते हैं परमेश्वर के द्वारा। You have redeemed us. Christ has redeemed us from the curse. और मसीह ने हमें श्राप से छुटकारा दिया Curse है। of the law. और जो नियम का श्राप है उससे Having छुटकारा दिया है। become a curse for us. और हम खुद
एक श्राप बन गए। Hallelujah. That the blessing of Abraham come upon us. और पर यीशु मसीह खुद हमारे लिए श्राप बन गए कि अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर आए, Because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में Thank you, हैं। Lord, for your word, Lord. धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass और away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Thank you, Lord, for every family, every individual, Lord, every children, Lord. और हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते Bind हैं them with your love with cords that cannot be broken. और अपने प्रेम से उनको जोड़ दे। Touch every unbelieving husband, Lord, every unbelieving wife, every unbelieving children. Draw their hearts towards you, और Lord. हर एक अविश्वासी पति पत्नी बच्चों को तू स्पर्श कर और उनके हृदय को अपने पास लेकर आ। Yes, Lord, their knees would bow, their tongues would confess Jesus is Lord. हाँ, उनका घुटना टिकेगा, उनका जुबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Jesus is the light, and that light will shine through you. और यीशु मसीह ही वो प्रकाश है जो आपके द्वारा Jesus said, I am the उजलेगा। light of the world. यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार का प्रकाश हूँ And in him there is no darkness at all. और उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं When है। we accept Christ, we become the light of the world. और जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम संसार की ज्योति बन जाते And we हैं become the light. We shine in the darkness. और हम ज्योति बन जाते हैं और हम अंधकार में प्रकाश को लेकर आते Thank you, हैं। Holy Spirit, for the God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा जो अब का परमेश्वर है उसके Thank you, लिए। Lord, that you touch, Lord, even Tarunam's brother Yunus. He would not die, but would live to declare the works of और God. थेरोनम के भाई के लिए, यूनुस के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो मरे नहीं परंतु जीवित रहे और तेरे कामों के वर्णन कर Thank you, पाए। Lord, Father, for Tarunam's mom also healed, her wound healed by the blood of और Jesus. थेरोनम के माता के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उन्हें चंगाई दे यीशु मसीह के लोगों के Thank you, द्वारा। Lord, for Bhima Bai, also Vaishali's mom, Lord. Every discomfort gone by the blood of और जो वैशाली Jesus. की माता है भीमा भाई, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं हर एक दर्द चले जाए यीशु Thank you मसीह के for नाम Sujata से। Suryanshi, her wound closed by the blood of और Jesus. सुजाता सूर्यवंशी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनका घाव भर जाए यीशु She मसीह के would नाम overcome by से, the blood of the Lamb and the word of her कि testimony. वो जयवंत हो पाए, कि वो जयवंत हो पाए परमेश्वर मेमने के लहू के द्वारा, उसके उनके गवाही के वचन के Thank you, द्वारा। Lord, for Agnes's son also Ron. He would also walk uprightly in the fear of the Lord, which is the beginning of और wisdom. एग्नेस का जो बेटा है रॉन, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो तेरे भय में चले And परमेश्वर, Lord, fulfill every desires of their heart, और Lord. उनके हृदय के हर एक इच्छा को पूरा Make him कर, the head and not the tail, lender and not और the उसको सिर borrower. बना पूछ नहीं, देने वाला बना लेने वाला Lord, नहीं। we pray, God, touch every, Lord, boys who are wanting to get married. Lord, bless them the right wife after your heart, और Lord. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक पुरुष को जिनको शादी करनी है, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि उनको सही लड़की दे। Bless every girl, Lord, who wants to get married. Bless them with the right husband after your heart, हर Lord. एक कुंवारी स्त्री जो है जिसको शादी करनी है, परमेश्वर उनको आशीष दे एक अच्छे Even our पुरुष के साथ। children who are studying, Lord, you would bless them with wisdom and stature of Jesus और Christ, हमारे Lord. बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि से They तू would भर दे। read your word, understand your word, and walk by faith, Lord. और वो तेरा वचन पढ़े परमेश्वर और विश्वास के द्वारा चले। Thank you, the Holy Spirit. The love of God has been shed abroad in our heart through the Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा की जो यीशु मसीह का प्रेम है वो हमारे हृदय में बांटा गया है। Thank you, Lord, that you love us in spite of what we are to you. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमसे प्रेम करते हो, हम जो है आपके लिए उसके द्वारा Thank you, भी। Lord, for everyone who hears your word, Lord. Faith would arise, God. Healing would arise, what deliverance would take place और by हर the एक blood of हर एक Jesus. व्यक्ति जो तेरा वचन सुनता है उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि विश्वास, चंगाई और परमेश्वर छुटकारा उनके जीवन में आए। Lord, Satan, sin, sickness, death, gone by the blood of और Jesus. शैतान, पाप, बीमारी सब चली जाए यीशु मसीह के Oh, नाम we से। bless you, Lord. The church would be built. You said, I'll build my church and the gates of Hades will not और prevail. हम तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, आपने ही कहा कि मैं मेरे कलीसिया को मनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके Thank you, खिलाफ Lord, नहीं आ for पाएंगे। every business would flourish with हर एक 100-fold. व्यवसाय के लिए धन्यवाद करते हैं 100 गुना आगे बढ़े। They believe in Christ and you'll see the 100-fold. और विश्वास करो मसीह में और आप 100 गुना Lord, आगे we बढ़ोगे। pray, God, for every relationship of the Father and the Son, और the परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं और हम हर एक संबंध को देखते हैं पिता और daughter-in-law पुत्र and के। mother-in-law, Lord. और जो
जो सास है और सून है उनके भी, Lord, daughter and the mother, parents, God. और जो बेटी है उनके The माता son पिता and the है, parents, God. और जो पुत्र है और उसके माता Heal पिता them है, by the blood of Jesus. चंगाई दे उन्हें यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Lord, I pray, meet every need and desires of their हर heart. एक Lord. जरूरत और हर एक हृदय की इच्छा को पूरी Lord, we कर। pray, God, Father, for Rukmini also, she would walk by faith and not by sight. परमेश्वर हम रुक्मिणी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो विश्वास से चले। Thank you, Lord, for Moses. Lord, he would get absorbed in that company, God. और मोसेस Tatas. के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की वो उस कंपनी में उनको एक अच्छी पक्की नौकरी मिल जाए, Yes, Lord, and his salary would be released through in it, Lord. और उनका पगार भी वहां से बाहर Bless them the निकले। house. Whoever does not have house, Lord, you bless them the house of their own. और God. परमेश्वर जिसके पास भी अपना खुद का घर नहीं है उन्हें घर से आशीष दे। Lord, we pray, Father, for Venkat also, Lord, even as he Tamil and this Hindi church, Lord. Pray you would bless him, और हम Lord. प्रार्थना करते हैं Give भाई wisdom. वेंकट के लिए भी जो तमिल चर्च कलीसिया की शुरुआत कर रहे हैं उनको आशीष दे, And you give him wisdom how to handle, Lord. और उसको परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे शुरू Oh, we करने के thank लिए। you. Give him good health, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य Thank दे। you, Lord, for the church. धन्यवाद परमेश्वर के Thank लिए you, चर्च Lord, में। for every family, every individual, every children, हर Lord. एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के लिए धन्यवाद Help us to करते हैं। meditate in your word day and night. हमें मदद करके हम तेरे वचन पर मनन कर पाए दिन और रात। And whatsoever it is written, Lord, whatsoever we meditate on it, Lord, whatsoever put our hands to, let it be और prosperous. जो कुछ भी पर हम मनन कर पाए, जो कुछ भी पर भी हम हमारा हाथ डाले वो सफलता पाए, Cover them with your precious blood of और Jesus. अपने कीमती लहू से उन्हें ढक Prevent दे, them from darts of the evil और one. शैतान के हमले से उन्हें Set your बचा, guardian angel of protection over them. और अपना स्वर्गदूत लगा उनको Overshadow बचाने के them लिए, with the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। And the number that is coming on the screen, Lord, people would give cheerfully to you, Lord. और जो नंबर Pressed down, स्क्रीन पर आ shaken रहा है together. परमेश्वर लोग उसे दे पाए And परमेश्वर, Lord, I pray, God, that we would know to sow in your और kingdom, परमेश्वर God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जान पाए और तेरे भवन में बो पाए। Every eye problem gone by the blood of हर एक Jesus. आँख की समस्या चले जाए यीशु मसीह Oh के नाम Lord, से। every strength, Lord, the crippled would walk, the deaf would hear, the dumb would speak, the death would arise. और परमेश्वर जो लंगड़ा है वो चलेगा परमेश्वर, और परमेश्वर जो गूंगा है वो बोलेगा परमेश्वर, जो बहरा है वो सुनेगा परमेश्वर, जो मरा है वो जी उठ जाएगा। By then, in the name of Jesus, the blood of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के लहू के Every द्वारा discomfort gone by the blood of हर Jesus. एक परमेश्वर दिक्कत चले जाए यीशु मसीह Every के नाम problem से। in business gone by the blood of Jesus. हर एक व्यवसाय के में समस्या चले जाए यीशु मसीह के Oh, नाम we से। thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं Cover, परमेश्वर। Lord, all of us with your precious blood of हम Jesus. हर एक को परमेश्वर तेरे कीमती लहू से Bless ढकते the हैं। ones who are hearing your word, Lord. जो तेरे and वचन को भी सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, Make them the stars of the sky, Lord. और उनको परमेश्वर ये आसमान के तारों की तरह बना। Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद कलीसिया के Thank लिए। you, Holy Spirit, धन्यवाद the God पवित्र of now. आत्मा जो Thank you, आपका Lord परमेश्वर है। Jesus, धन्यवाद Lord. यीशु मसीह, Lord, may the love of the Father, और परमेश्वर पिता का प्रेम, the grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का and the अनुग्रह fellowship of the Holy और Spirit be पवित्र with आत्मा की us संगति forever and हम ever. सभी के साथ रहे अब और Amen, हमेशा amen. के Be लिए। blessed, Amen. blessed. आशीषित हो आप, Hallelujah. Thank you for everyone listening to us. और धन्यवाद हर एक व्यक्ति को हमें सुनने के लिए। Amen. आमीन।